आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 18 जनवरी की करंट अफेयर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नेशनल अफेयर से। तो राजीव रंजन सिंह, जिनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। इसके साथ ही इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। इन्होंने इनोग्रेट किया है इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कॉन्क्लेव, जिसको ऑर्गेनाइज किया है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। कहाँ पे इनोग्रेशन हुआ है? तो ये पुणे, महाराष्ट्र में इनोग्रेट किया है। एम रहेगा इसका इनोवेशन और ग्रोथ को बढ़ाने के लिए लिव स्टॉक सेक्टर में। थीम है एम्पावरिंग एंटरप्रेन्योर्स, ट्रांसफॉर्मिंग लिव स्टॉक इकोनॉमीज। हाइलाइट्स क्या रही है? इन्होंने एक एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को लॉन्च किया है 545.04 करोड़ रुपीज़ का, और डिक्लेयर किया है जनवरी 14 से 13 फरवरी तक एज एनिमल हस्बेंड्री एंड एनिमल वेलफेयर मंथ। इसमें अवार्ड्स भी दिए गए हैं कुछ। तो टॉप परफॉर्मिंग अवार्ड स्टेट में महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु है। और टॉप परफॉर्मिंग स्टेट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम कर्नाटक, तेलंगाना और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इश्यू की है कुछ ऑपरेशनल गाइडलाइंस। रूफटॉप पे जो सोलर प्लांट्स है कंज्यूमर्स के लिए, उनको इंस्टॉलेशन के लिए इन्होंने कुछ गाइडलाइंस अभी जारी की है। ये है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंडर। कंपोनेंट्स रहेंगे इसके तीन। पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जो 100 करोड़ रुपए का कोर्प्स फंड एलोकेट किया इसके लिए। और एक है रेस्को मॉडल और एक है यूएलए मॉडल। रेस्को मॉडल में है थ्री पार्टी एंटिटीज, और यूएलए मॉडल्स में है डिस्कॉम और स्टेट एजेंसी, जो कि सेटअप करेगी रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी एमओयू साइन किया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ। सप्लाई करेगा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स 2,960 करोड़ रुपीज़ में इंडियन नेवी को। और ये एनिमी को काउंटर करेंगे एरियल थ्रेट से। डेवलप किया डीआरडीओ और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, रेंज रहेगी 70 किलोमीटर। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिकन्स्टिट्यूट किया है एटॉमिक एनर्जी कमीशन। चेयरमैन बनाया गया है अजीत कुमार मोहंती को, जो सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के। और न्यू एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रहेंगे टीवी सोमनाथन, कैबिनेट सेक्रेटरी, और मनोज गोविल, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अभी इंट्रोड्यूस किया है साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज 2.0, जिसको इम्प्लीमेंट कर रहा है डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इस जो यूपी बेस्ड है। ये करेंगे एडवांस इंडिया साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन। अभी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स जो आता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के अंडर, इन्होंने फिलहाल आईआईटी दिल्ली के साथ एमओयू साइन किया है टू वर्क ऑन बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर टेराहर्ट्ज कम्युनिकेशन फ्रंट एंड्स फॉर 6G टेक्नोलॉजी। अब हम चलते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे। तो चाइना ने अभी बिल्ड किया है नेगचू 1। ये है एक दुनिया का पहला 300 मेगावाट कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज, जिसको डेवलप किया है चाइना एनर्जी इंजीनियरिंग ग्रुप कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। ये एनर्जी को स्टोर कर सकता है 8 घंटे के लिए। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट है। अभी आरबीआई ने कंडक्ट किया है वीआरआर ऑक्शन, वेरिएबल रेट रेपो ऑक्शन, डेली बेसिस पे इन्होंने किया है। ये बैंकिंग लिक्विडिटी अमिड डेफिसिट को इन्होंने इन्फ्यूज करने के लिए शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इनटू बैंकिंग सिस्टम। आरबीआई लेट्स बैंक बोरो एट मार्केट डिटरमाइंड रेट्स यूजुअली लोअर देन द रेपो रेट फॉर अप टू 14 डेज, वीआरआर ऑक्शन के अंदर। तो आरबीआई ने कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अंडर। तो इसमें इंडियन रूपी और अदर लोकल करेंसी जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में यूज़ होती है, इसको बढ़ाने के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं। जैसे इंडियन बैंक्स ओवरसीज ब्रांचेज कैन ओपन आईएनआर अकाउंट्स फॉर पीपल और entities abroad to handle allowed transaction with Indian residents. Non-resident can use repatriable INR account balances
to settle valid transaction with other non-resident. Balances in repatriable INR accounts can be used for FDI, and Indian exporter can open foreign currency account abroad for export payments and import expenses. ये ट्रेड सेटलमेंट को इजी कर देगा इससे। नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है BOB लिक्विड FD। ये FD स्कीम है, डिपॉजिट अमाउंट है 5,000 रुपये और ड्यूरेशन है 12 to 60 मंथ्स। बेनिफिट FD इंटरेस्ट रेट के जो बेनिफिट है, इजी लिक्विडिटी रहेगी इसमें सेविंग अकाउंट में। अभी फिक्की ने प्रोजेक्ट किया इंडिया की GDP फिजिकल ईयर 2025 6.4% एंड CPI इन्फ्लेशन 4.8%। GDP रहेगी 6.4 और CPI इन्फ्लेशन 4.8। अभी PHD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिपोर्ट किया है इकोनॉमिक आउटलुक 2025। इंडिया टू बिकम वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2026। तो जापान को पीछे छोड़ देगा, इंडिया बन जाएगा 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी 2026 तक। तो इन्होंने प्रोजेक्शन भी दी है कुछ, इंडिया की GDP 6.8% फिजिकल ईयर 2025 और 26 के लिए 7.7, इन्फ्लेशन 4.5, 25 के लिए 26 के लिए 4, इकोनॉमी 7 ट्रिलियन USD बाई 2030। ये कुछ प्रोजेक्शन है इसकी PHD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से देखते हैं तो LNT ने लॉन्च किया INS उत्कर्ष। यह सेकंड मल्टीपर्पज वेसल, स्पीड रहेगी अप टू 50 नॉट्स, मैरीटाइम सर्वेलेंस के लिए है, इंडियन नेवी के लिए। पिक्सल गूगल ने लॉन्च किया फर्स्ट 3 सैटेलाइट्स। फायरफ्लाई कंसल्टेशन इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट कंसल्टेशन है, फायरफ्लाई कंसल्टेशन की इन्होंने पिक्सल ने लॉन्च किया है। 550 किलोमीटर ऑर्बिट में स्पेस एक्स ट्रांसपोर्टर 12 मिशन के हुआ है थ्रू। US में इन्होंने लॉन्च किया, एम है इसके टू डिलीवर क्रिटिकल क्लाइमेट अर्थ इनसाइट्स। फीचर है वर्ल्ड्स हाईएस्ट रिजोल्यूशन कमर्शियल ग्रेड हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट इंटीग्रेटेड बाय एक्सो लॉन्च विद 5 मीटर रेजोल्यूशन, स्वाथ विड्थ 40 किलोमीटर्स। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट डेज, तो 14 जनवरी को मनाते हैं आर्म्ड फोर्सेज वेटरन डे। इसका 9th ये आर्म्ड फोर्सेज वेटरन डे, जिसको ऑब्जर्व कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ऑनर एंड रिकॉग्नाइज करते हैं सर्विस ऑफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा, फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म्ड सर्विस, फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 2017। 2025 में क्या क्या इवेंट्स है, तो राजनाथ सिंह ने हाईलाइट किया 2025 को डायमंड जुबली ईयर ऑफ द 1965 इंडो पाक वॉर। इनॉग्रेट किया अखनूर हेरिटेज म्यूजियम जम्मू कश्मीर में। तो ये थी आज की हमारी 18 जनवरी की करंट अफेयर। तो नेक्स्ट वीडियो में 19 और 20 जनवरी की करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। PDF इसका वहाँ पे टेलीग्राम पे अपलोड करता हूँ मैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख